नमस्कार मित्रों। धनु राशि वालों, अगस्त के महीने का जो समय है वो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग विदेश वगैरह जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है अगस्त का महीना। करियर में परिवर्तन का समय है। करियर ओवरऑल अच्छा है, लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसा ये महीना जाने वाला है। तो अगस्त के महीने में हम क्या देख रहे हैं, जो स्थायी प्लैनेट हैं जो अगस्त के महीने में रहेंगे वो है फोर्थ हाउस में शनि जो है रहेगा, बृहस्पति अष्टम में रहेगा, केतु नाइन्थ में रहेगा और राहु आपके 11th में रहेगा। ये चारों प्लैनेट जो है यहीं पर ही रहने वाले हैं पूरे महीने। तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आप संपत्ति संबंधित अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, दुकान मकान कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। सबका अच्छा योग बना हुआ है, वो डिसीजन हम आराम से ले सकते हैं। और करियर के लिए बहुत ही अच्छा समय है आपका। करियर में आप चेंजेस ला सकते हैं, परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो वो पूरा चेंजेस कर सकते हैं। जो जॉब में है वो जॉब चेंज कर सकते हैं, जो बिजनेस में है वो बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। इस तरीके से ये अच्छा ही समय है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीक है क्योंकि लग्नेश आपका 8th हाउस में है। पहला पॉइंट तो ये है कि लग्नेश 8th हाउस में पिछले 2 महीने से आगे भी कई महीनों तक रहने वाला है, तो इसलिए हेल्थ को तो आपको हमेशा प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। राहु 11th हाउस में होने से भी काफ़ी कई बार शरीर में कमजोरी और वीकनेस दे देता है, एलर्जी दे देता है, लीवर की प्रॉब्लम दे देता है, हार्ट की प्रॉब्लम दे देता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको गोचर के हिसाब से बताता हूँ जो ग्रह मूव कर रहे हैं। 1 अगस्त को आप देखेंगे शुक्र जो है वो मूव कर गए हैं 10th हाउस में, 5th हाउस से 9th हाउस से 10th हाउस में मूव कर गए, कन्या में मूव कर गए। तो ये जो है पत्नी से संबंधित हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। इसके अलावा पत्नी से संबंधित विवाद को भी इंडिकेट करता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर एग्रेशन इस महीने करना आपको नुकसानदायी रहेगा। पूरा वहाँ पे आप ध्यान रखें। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, चिड़चिड़ापन घर में बहुत हो सकता है, अशांति का माहौल बहुत ज़्यादा बन सकता है, इस बात का ध्यान रखें। 2 अगस्त को मंगल मूव कर रहे हैं 6th हाउस से 7th हाउस में। यहाँ भी आपका जो पब्लिक से जो रिलेशनशिप है उसके अंदर एग्रेशन हो सकता है। वहाँ पे भी आप कोई ना कोई आप अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को खो सकते हैं, वाद विवाद बढ़ सकता है। आप अपने सप्लायर्स से, वेंडर से भी आप झगड़ा कर सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी ओपन है। क्योंकि देखिए बृहस्पति जब 8th हाउस में होता है तो कई बार आदमी का जो है दिमाग उस लेवल पे काम नहीं कर पाता है। वो देख नहीं पाता है कौन आदमी सही है, कौन आदमी गलत है, और बेकार के वाद विवाद में फंस भी जाता है। तो इस बात से आपको बचाना चाहिए। ये मंगल आपको मदद नहीं कर रहा है इसमें। और यही मंगल अगर आपका वाणी में कंट्रोल है तो यही मंगल आपको जो है बहुत शानदार ऑर्डर्स दे सकता है, आपका करियर को एकदम से बूस्टअप कर सकता है यही मंगल। तो ये दोनों रोल प्ले कर रहा है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से अपना जीवन निकालें। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में मूव कर जाएगा। अगेन सूर्य, बुध और बृहस्पति 8th हाउस में होगा। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। पढ़ना चाहते हैं विदेश में जाके, करियर बनाना चाहते हैं, बहुत ही शानदार अवसर है। क्योंकि बुध जो है आपका 7th और 10th लॉर्ड 8th हाउस के अंदर आ गया है। तो ये, और मंगल 10th हाउस को देख रहा है, आपका 12th लॉर्ड। तो ये 12th हाउस और 10th हाउस का एक शानदार कनेक्शन बन रहा है। इनडायरेक्ट कनेक्शन है दिमाग से। इसको हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल डिग्री से आप विदेश जा सकते हैं, या नॉलेज बेस्ड काम के कारण आप विदेश जा सकते हैं। ये इस तरह का कनेक्शन बना रहा है। तो जो जो इस तरीके से जाना चाहते हैं उनकी पूरी पॉसिबिलिटी है। खास जो हीलिंग प्रोफेशन में, जैसे कोई नर्स बन के जा रहा है, डॉक्टर बन के जा रहा है, उनके लिए भी बहुत शानदार समय है। 17 अगस्त को आप क्या देखेंगे, सूरज मूव कर जाएंगे आपके भाग्य भाव में। तो यहाँ से आपका भाग्य का उदय होगा। सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे, भाग्येश भाग्य भाव में आ जाएगा। तो इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको करियर में, क्या हर जगह, लाइफ के हर जगह। जब भाग्य उदय होता है तो चारों तरफ से सपोर्ट मिलता है। जो आपने गलतियां की होती हैं उसको सुधरने का मौका मिलता है। लोग आपको माफ़ भी कर देते हैं। ऐसी सीने बनते, ऐसे स्थितियां बनती हैं। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक बहुत अच्छा समय मिल रहा है, जहां आप इसको यूज़ करना चाहते हैं पूरा मेहनत करके उस एरिया में अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। 22 अगस्त को बुध भी जो है भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो ये और सपोर्ट हो जाएगा। तो आपका वैभव, आपकी कीर्ति, आपके काम करने का जो तरीका है वो चारों तरफ से विख्यात होगा। आप जितना सुंदर तरीके से काम करेंगे उतना आप पॉपुलर होंगे, और आपको सपोर्ट भी उतना मिलेगा। आपको सीनियर सपोर्ट करेंगे, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, बॉस सपोर्ट करेंगे, हर जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा स्थिति बन रही है।
11 से 13 अगस्त के बीच में आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। इस समय चंद्रमा कर्क राशि में होंगे और आप अपने आप को वीक फील करेंगे, कमज़ोर फील करेंगे हर तरीके से, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इसलिए इस समय महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लें, इस बात का आप ध्यान रखें। ट्रैवलिंग भी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, एक बार मैं टॉपिक वाइज भी आपको और बता देता हूँ। हेल्थ मैंने आपको बता ही दिया, करियर बता दिया, वेल्थ बता दिया। रिलेशनशिप के लिए ये सिर्फ एग्रेशन पे ध्यान देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ओवरऑल। और फीमेल्स की हेल्थ, घर में प्रॉब्लम रहे, कोई ना कोई दवाइयाँ घर के अंदर चलती रहे, बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ चलती रहे, इसके पूरे योग है। इसलिए यहाँ आप थोड़ा सावधानी से, जिम्मेदारी से अपने जीवन को निभाएं तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है, क्योंकि मंगल जो है ये अच्छी स्थिति में आ रहा है, 5th लॉर्ड, और बुध जो है सिंह राशि में कब मूव कर रहा है, 17 अगस्त से। यानी 17 अगस्त से जो है स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय आ जाएगा। तो जैसे ही मंगल 2 अगस्त को मूव करेगा तो एक स्टेज अच्छा आ जाएगा, और जैसे 17 अगस्त को सूर्य मूव करेगा तो डबल स्टेज में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय आ जाएगा। वो जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, विदेश जाके पढ़ सकते हैं, कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करके उसमें एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं, उसमें भी आपको पूरा सक्सेस मिलने का योग है। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए मैं अभी भी ये कहूँगा, क्या अगस्त के महीने के लिए गणेश आराधना, क्योंकि बुध जो है काफ़ी टाइम तक कर्क राशि में रहने वाले हैं। लगभग पूरे महीने में सबसे ज़्यादा टाइम बुध 8th हाउस में रहेंगे, केतु भी 9th हाउस में है। तो किसी भी प्रकार की गणेश आराधना करें, हर बुधवार को गणेश जी का मंदिर जाएं, गणेश अथर्वशीष का स्रोत कर सकते हैं, गणेश जी संबंधित कोई मंत्र जाप वगैरह कुछ भी कर सकते हैं जो आपके मन में है। और ये पूरे के पूरे महीने करें ताकि बुध अच्छा रहे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी, एग्रेशन थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, तो आपको अवसर मिलने का तो योग बना हुआ ही है, तो आपको नए नए अवसर भी मिलेंगे, उसको आप हासिल कर पाएंगे, इनकैश कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था धनु राशि का अगस्त के महीने का मासिक राशिफल। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें, और आपका ये महीना शानदार जाए, ऐसी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।